मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिख देते हैं। जितने भी अभी पहले लिखा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट वन में आएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सपोज करो क्या एक वायर है, यहाँ से हम क्या करते हैं डीएल लेंथ काटते हैं, ठीक है। यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर मान लेते हैं, इससे दूर पे यहाँ पे हमें क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो जिसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, डी वी मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई आई डी एल डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हो गया। ये कौन सा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है, यहाँ पे लिख लो मैग्नेटिक फील्ड का क्या है स्केलर फॉर्म। पहला फॉर्मूला, अभी वाला जो दूसरा फॉर्मूला है वेक्टर फॉर्म में लिखना है इसे, हो ये वाला पी वाई क्यू भी आया हुआ है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, डी वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, ऐसे लिख दो। यहाँ पे क्या था डी एल था, तो डी एल लिखो और क्रॉस में क्या आ जाएगा आर वेक्टर अपॉन में क्या आ जाएगा आर क्यू, ये पी वाई क्यू है, ठीक है ना। ये क्या हो गया वेक्टर फॉर्म हो गया किसका, मैग्नेटिक फील्ड का। जब ऐसे डी एल लेंथ काट रखी है हमने आर डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया वेक्टर फॉर्म। डायरेक्ट पी वाई क्यू है, चार ऑप्शन थे, पूछा था वेक्टर फॉर्म कौन सा होगा मैग्नेटिक फील्ड का, फिर लैंग्वेज लिखी थी ऐसी ये वाली, तो आंसर क्या हो जाएगा पी वाई क्यू, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट अब आगे आ जाओ। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है लेंथ है, एक क्या है वायर है उसकी लेंथ कुछ है, और वो कहाँ रखा हुआ है डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, और यहाँ से एंगल कितना बन रहा है थीटा 1, और यहाँ से एंगल कितना बन रहा है थीटा 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में साइन थीटा 1, ठीक है, प्लस साइन थीटा 2, ये हो जाएगा फॉर्मूला किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए किसी भी फाइनाइट लेंथ देके निकालने को बोलेगा तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है ना। ये भी याद कर सकते हो चौथा, मगर अब जो ये लिखवा रहा हूँ चौथे पांच में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ऐसे बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर बोलेगा, या फिर बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला बी इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में क्या आएगा, देखो यहाँ से निकाल लो साइन, अब क्या होगा इनफाइनाइट वायर है तो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90, तो ये क्या हो गया साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 प्लस 1 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा नीचे 2 आ जाएगा, म्यू नॉट 2 पाई अपॉन में यहाँ पे डिस्टेंस क्या है डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस जो जहाँ पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इससे कंफ्यूजन ना हो इस वाले फॉर्मूले से। और यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या थी आर थी, ठीक है ना। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में क्या हो जाएगा डिस्टेंस कितनी हो जाएगी डी का म्यू नॉट पाई अपॉन में म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर बोलेगा, या फिर क्या बोलेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग वायर, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई डी, ठीक है। अब जो निकाल रहा हूँ पांचवा फॉर्मूला वो क्या होगा सेमी इनफाइनाइट, यहाँ पे दोनों एंड क्या थे इनफाइनाइट, अगर अब जो निकालेंगे वो किस लिए निकालेंगे सेमी इनफाइनाइट, तो यहाँ से समझ लो क्या फाइनाइट वायर है, मतलब कि यहाँ पे इतना वायर था फिर ऊपर बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है ना, इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे डी डिस्टेंस पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है डी, तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट आई अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू में डी, ठीक है ना। म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी कैसे निकालते हैं, देखो इसमें हमने क्या रखा साइन 90 हो गए तो दोनों, तो 2 आ गया तो 2 आगे आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना।
एक बार चेक कर लो, सही है। म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, यहाँ पे एक गलती हो गई है, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा डी होगा। वही मैं सोच रहा हूँ ये फिर सही फॉर्मूला बन क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे डी होगा, ठीक है ना। सॉरी, अब सही हो गया। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर, यहाँ पे लिख लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर कहेगा या लॉन्ग वायर कहेगा, ऐसे कहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में लॉन्ग की स्पेलिंग LONG, ठीक है ना, लॉन्ग। और ये किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, ये फाइनाइट नहीं सेमी फाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट के लोग, ठीक है ना। सेमी इनफाइनाइट, एक तरफ से क्या है इनफाइनाइट, एक तरफ से नहीं है, तो सेमी इनफाइनाइट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वायर बोले या लॉन्ग वायर बोले तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई d, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बोले क्या, सेमी इनफाइनाइट वायर, तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई d। इसी फॉर्मूले से निकल रहा है सब, ठीक है ना। अब जब इसका कैसे निकालोगे इस फॉर्मूले से, एक बार क्या इनफाइनाइट तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई, और एक बार क्या है इनफाइनाइट नहीं है तो यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा बस, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई d आ जाएगा। और जब इसमें दोनों 1 1 करेंगे तो 2 होगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये याद ही करना है, नहीं याद आएगा, क्योंकि पेपर में तुम्हें इतना टाइम नहीं होगा कि इसमें रख के देखो, ठीक है ना। यही कैसे होगा 100 डिग्री। सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा आते हैं फाइनाइट लॉन्ग वायर पे या फाइनाइट वायर पे। और एक भी बात तो दिखाई दिया वेक्टर फॉर्म लिखने का, वो क्या था बायो सावर्ट लॉ, ठीक है ना, जो सबसे पहला फॉर्मूला लिखा था। और वो जो दूसरा फॉर्मूला लिखा था वो वेक्टर फॉर्मूला है उसका, बायो सावर्ट लॉ। कितने फॉर्मूले हुए थे, चार हो गए, ठीक है ना, 5 को लिख रहा हूँ। अब क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, उसकी क्या हो जाती है वैल्यू, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी क्या हो जाएगी, बी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप या सर्कुलर वायर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में क्या हो जाता है 2 इंटू में आर। ये रहा सर्कुलर लूप, यहाँ पे इसकी डिस्टेंस आर है, करंट इसमें आई जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी सेंटर में, यहाँ पे पूछेगा मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो ये हो जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे रिपीट के बारे में। फिर क्या है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, अब क्या लगेगा हेमिस्फीयर, तो इसका आधा कर दो, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में क्या हो जाएगा 4r, ठीक है ना। यहाँ बेस की वजह से आगे क्या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमिस्फीयर, ये किसकी थी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर। और ये किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फीयर वायर, वायर, ठीक है ना। इस पे पी वाई क्यू आया हुआ है, ठीक है, इस वाले पे। अब किसी भी जनरल पॉइंट के लिए निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r ब्रैकेट में थीटा अपॉन में 360। ये किसी भी जनरल पॉइंट के लिए, अभी इन दोनों को देखो वेरीफाई कर दूंगा, b फॉर जनरल पॉइंट इन सर्कल, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे बदलना, आप ऐसे कोई भी एंगल ऐसे थीटा फिगर, इस फॉर्मूले से ये निकल जाएगा। देखो म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, यहाँ पे एंगल कितना हुआ सर्कुलर वायर में 360, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 360 360 360 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन में 2r। अब यहाँ पे देखो एंगल कितना हो गया, आधा कर दिया, 360 का आधा कितना हो गया 180,
तो 180 अपॉन में क्या हो जाएगा 360, तो डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा 1/2, 1/2 2 में मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 4, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4 आ गया हेमिस्फीयर के लिए, हेमिस्फीयर वाला, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसे इरेज करो पूरे को, फिर क्या लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड और टोरॉइड पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब उसके बस फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ मैं, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सोलेनॉइड लिख लो, सोलोनॉइड, सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे सोलेनॉइड की वजह से क्या होती है म्यू नॉट स्मॉल एन आई, या फिर इसी को कैसे लिखते हैं म्यू नॉट कैपिटल एन, एन इसकी एन को कैसे लिखना है कैपिटल एन बाई एल, अभी बताता हूँ क्या है, एन एल इंटू में आई, ये वाला फॉर्मूला मैं याद रखता हूँ, ठीक है ना, म्यू नॉट कैपिटल एन एल अपॉन में आई। यहाँ पे देखो म्यू नॉट क्या है पता ही हमें, ठीक है ना, म्यू नॉट की वैल्यू याद रखना कितनी होती है हमेशा, म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 7, ये रखनी रहती है फॉर्मूले में, ठीक है ना, म्यू नॉट की वैल्यू। अब इसे इरेज करता हूँ, अगर दी होगी, ठीक है ना, एन क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स है, एल क्या है लेंथ है, आई क्या है करंट, ठीक है ना, एक्सिस पे हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछे एच पे, वैसे तो पी वाई के मैंने जितने भी किए हैं सारे इस पे आए, ठीक है ना, और अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछे सोलेनॉइड के एच पे बताओ कितनी हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना, बस इसी फॉर्मूले में हाफ से क्या कर देना डिवाइड, ये मल्टीप्लाई कह सकते हो, हाफ से मल्टीप्लाई कर देना, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू में आई। मैं कहूँगा ये वाला फॉर्मूला मत याद करो, ये वाला याद करना, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे मैंने ये याद कर रखा है, म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन में एल इंटू में आई, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स, एल क्या है लेंथ, ठीक है ना। अब क्या आ जाओ टोरॉइड पे, टोरॉइड में क्या हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाती है म्यू नॉट, इसको भी ऐसे ही लिख रहा हूँ एन आई के टर्म में, भी पहले मुझे जो फॉर्मूला याद करना है वही याद करना, म्यू नॉट कैपिटल एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन में यहाँ पे क्या आता है 2 पाई आर एवरेज, अभी आर एवरेज का भी एक फॉर्मूला है इनटू में, ठीक है ना, ये किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड, टोरॉइड की वजह से, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये आर एवरेज का भी एक फॉर्मूला, आर एवरेज इज इक्वल टू क्या हो जाता है R1 प्लस R2/2, ठीक है। यहाँ पे देखो टोरॉइड कैसा होता है सोलेनॉइड तो ऐसा होता है, ठीक है ना, ये सोलेनॉइड, टोरॉइड कैसा होता है ऐसे गोल गोल, तो यहाँ पे जो R1 एक तो ये आएगा और एक R1 क्या आएगा ये R1 ये आ गया, R2 ये आ जाएगा, तो इसका एवरेज कर देंगे, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा R1 इक्वल टू R1 प्लस R2/2, तो R1 की वैल्यू देगा 5, R2 की वैल्यू देगा 3, तो इस फॉर्मूले में म्यू नॉट की वैल्यू पता ही है हमें, एन की कुछ दे देगा 5 है 7 है, करंट की वैल्यू दे देगा 10 एम्पीयर है, R1 R2 दे देगा 5 और 3 दे दिया, तो आर एवरेज निकाल लो, फिर इस फॉर्मूले में रख दो, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर एवरेज, मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी इसी टोरॉइड, ठीक है, ये भी हो गया। इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, इस पे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है टोरॉइड में, ये वाला फॉर्म, ये इस फॉर्मूले से एक भी सवाल नहीं आता, तो इसे नहीं भी याद भी करोगे तो इसलिए बस क्या याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एक्सिस पे कितनी होती है म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन में एल इंटू में करंट आई, ठीक है ना, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू क्या होता है टोरॉइड कितनी हो जाती है म्यू नॉट कैपिटल एन अपॉन में 2 पाई आर एवरेज इंटू में करंट, ठीक है, ये हो गया। आर एवरेज कैसे निकालोगे इस फॉर्मूले में टोरॉइड में, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन में तुम्हें कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, एक दो क्वेश्चन आए इस टॉपिक पे जो अभी मैंने पढ़ा, एक टोरॉइड पे था और एक किस पे था सोलेनॉइड पे, रेशियो वेशियो पूछ रहा था, ठीक है ना, ये हो गया। अब आ जाओ कहाँ पे होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर एक होता है होलो सिलेंडर, तो इसका फिगर कैसे बना लो ऐसे, तो अंदर जो होगा करंट क्या होगा जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या हो जाती है बी इनसाइड क्या हो जाती है जीरो,
इसको मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ क्योंकि इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मुझे पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाती है होलो सिलेंडर में, जीरो, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड सरफेस पे कितनी हो जाती है होलो सिलेंडर के, म्यू नॉट 2I अपॉन में क्या हो जाता है 4R होता है, आई थिंक 4πr, ठीक है ना, 4πr। बी आउटसाइड, सिलेंडर के बाहर कितनी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, तो क्या हो जाएगी सेम रहती है, बस यहाँ पे आर की जगह अब क्या जाता है स्मॉल आर, क्योंकि रेडियस बाहर चलेगी, नॉट 2I अपन में 4π इंटू में क्या जाएगा स्मॉल आर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ये क्या है इसका सेंटर, ये यहाँ से क्या ले रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बी ले रहे हैं, यहाँ पे डिस्टेंस क्या ले रहे हैं आर, तो अंदर क्या है हमें पता है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या है जीरो, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते थे बी इक्वल टू जीरो इसका, और सरफेस पे कितनी है म्यू नॉट 2I अपॉन में 4πr। तो इसका ग्राफ भी बनता है, वो कैसे बनता है, ग्राफ ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ही पूछेगा तुमसे, कहेगा होलो सिलेंडर का बताओ ग्राफ कैसे बनेगा, तो एक ऑप्शन इसमें ऐसा दिया रहेगा मैग्नेटिक फील्ड और आर का ग्राफ कैसे बनता है ऐसा, इनसाइड में क्या हो जाती है यहाँ पे बी जीरो ही हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, ये सरफेस पे आ गई और ये कहाँ आ गई आउटसाइड में। अब आ जाओ कहाँ पे, होलो सिलेंडर हो गया, सॉलिड सिलेंडर, इसका ग्राफ 2 बार पूछा गया है, PYQ है सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना, हाँ सॉलिड सिलेंडर, इसमें क्या होगा, इसमें करंट अंदर भी होगा क्योंकि ये सॉलिड है, यहाँ पे होलो था तो करंट कहाँ था बस बाहर था, यहाँ पे करंट अंदर भी होगा, तो अंदर भी क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इसका ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार पूछा गया है, अभी बनाएंगे पहले फॉर्मूले लिख दें इसके। हाँ पहला जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या इनसाइड, वो इस बार होगी जीरो नहीं होगी, जीरो कहाँ होती है होलो में मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्या हो जाती है म्यू नॉट अपॉन में म्यू नॉट 2I स्मॉल, यहाँ पे क्या जाता है स्मॉल r अपॉन में क्या आ जाता है 4π इंटू में r, देख लो एक बार चेक कर लो, आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहाँ जाओ बी सरफेस पे, तो यहाँ पे भी सेम ही फॉर्मूला रहता है जो होलो के लिए रहता है, ठीक है ना, तो वही लिख लो म्यू नॉट 2I अपॉन में 4πr, कैपिटल का आएगा क्योंकि सरफेस पे क्या आएगा, जब यहाँ पे तुम पहुँच जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा रेडियस r होगा, तो r ही तो आएगा ना यहाँ फॉर्मूले में। अब बाहर चले जाओगे तो स्मॉल आर आएगा फॉर्मूले में, आउटसाइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड, सॉलिड के लिए आउटसाइड, इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट 2I अपॉन में 4π अपॉन इस बार क्या जाएगा स्मॉल आर आउटसाइड। अब इसका देखो ग्राफ, इनसाइड जीरो है नहीं तो यहाँ पे भी कुछ होगी, और हमें दिख रहा है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है, तो कैसा ग्राफ बनेगा, यहाँ तक ऐसे बनेगा, अंदर के लिए इतना बना दिया, फिर बाहर के लिए कैसे बनेगा ऐसे, ये PYQ कितनी बार पूछा गया 2 बार, 2 बार पूछा गया, ठीक है ना, मगर उसमें वो सॉलिड सिलेंडर नहीं कहता है क्वेश्चन में, वो कह देता है अभी पढ़ के बताता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना, 2 बार पूछा गया PYQ ग्राफ डायरेक्ट, कह रहा है क्या कह रहा है, एक थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट I uniformly distributed across its cross section, the variation magnetic field due to the cable with distance r from the axis of the cable is represented by, तो हमें क्या कह रहा है थिक दे दिया ना, थिक, थिक मतलब क्या होगा सॉलिड सिलेंडर, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला था थिक, थिक, और ग्राफ ऐसे दे रखे थे, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा था, और 1-2 और दे रखे हैं, ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा ये वाला, ठीक क्या होगा सॉलिड सिलेंडर ही होगा, ठीक है। और एक और बार पूछा है, कह रहा है सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, एक क्या है सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, तो कंडक्टर है तो क्या होगा सॉलिड सिलेंडर ही होगा वो, ठीक है ना, तो फिर ग्राफ पूछा है तो फिर क्या आंसर आ जाएगा, यही आ जाएगा, क्या एक और थिक या फिर क्या लिखेगा वो सॉलिड, सॉरी सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिखा है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, बस ये समझ लो जहाँ पे भी कहीं होल वोल ना लिख के आए ना तो वहाँ पे ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना, सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ठीक है। तो ये PYQ पूछेगा 2 बार, अब आ गया लो, एक बार चेक कर लो वीडियो बन रही है,
के। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, दोनों की। दोनों के ग्राफ से ही क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों बार इसी से आया हुआ है यहाँ पे। इसके फॉर्मूले से अभी क्वेश्चन मुझे दिखा नहीं पी वाई के, मैं कर रहा था तो बस ये पूछ सकता है कि होलो सिलेंडर में बताओ, मेरे हिसाब से अगर पूछेगा तो होलो सिलेंडर में क्या होता है, इनसाइड क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तो क्या हो जाती है, जीरो। ही पूछ सकता है, ठीक है ना। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट वन में चल रहा है सारे, ठीक है ना। अब आ जाओ क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है ना। ये सेम कैसा है, सर्किटल लॉ, जैसे हमने क्या पढ़ा था, गॉस लॉ पढ़ा था, उससे कंपैरिजन कर रहा हूँ पहले मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ। जैसे गॉस लॉ में क्या पढ़ा था, E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या था, यहाँ पे इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, चार्ज इनसाइड, अपॉन में क्या था, एप्सिलॉन नॉट। सेम ऐसे ही है एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, E की जगह क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डॉट डीएल, एरिया की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे डीएल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा म्यू नॉट, और आई क्या आ जाएगा, करंट, करंट इनसाइड, ठीक है ना। ये फॉर्मूला बन जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। सेम वैसे ही उससे याद कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह बी आ गई, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और एरिया की जगह एल आ गया, और फिर ऐसे एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट ऊपर आ गया, और आई इनसाइड, करंट इनसाइड, ठीक है, हो गया। अब आ जाओ अगला टॉपिक। ये क्या है, एक वायर है, इसमें करंट कितनी जा रही थी, I1, और ये एक करंट, एक दूसरा वायर है, इसमें करंट कितनी जा रही थी, I2, ठीक है। तो हमसे पूछेगा बताओ कहाँ पे करंट क्या होगा, जीरो होगा, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे मान लो जीरो होगा, और यहाँ से y डिस्टेंस पे जीरो होगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, पूरी d है। तो x कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, ये x या इसके लिए निकालना है I1 के लिए, तो क्या आ जाएगा, I1 डिस्टेंस पूरी d अपॉन में क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है। और y के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अब y यहाँ इसकी करंट लेना पड़ेगा, y से निकालना है, तो I2 क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस d अपॉन में I1 प्लस I2, ठीक है, ये हो गया। अब सेम फॉर्मूला क्या है, ये पहला ऐसे करके, ठीक है ना। अब क्या करेगा, एक करंट ऊपर जाएगा वायर में, एक करंट नीचे जाएगा, तो इसे I1 कह लो, जा रहा है ऊपर, और ये क्या जा रहा है, नीचे जा रहा है करंट, इस बार I2। तो बीच में करंट नहीं जीरो होगा, बाहर करंट कहाँ जीरो होगा, बाहर की साइड, तो बाहर सपोज करो यहाँ पे x डिस्टेंस इसके जीरो हो रहा है, और इसके यहाँ y डिस्टेंस पे जीरो हो रहा है, I1 की वजह से, ये इसकी वजह से y की वजह से मान लो y डिस्टेंस पे जीरो हो रहा है करंट, और इसके यहाँ से करंट डिस्टेंस पे जीरो हो रहा है x डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन जाता है, x का बस माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो I1 लिखो, d अपॉन में क्या हो जाएगा, I1 माइनस I2, ठीक है। और y निकालने के लिए क्या हो जाएगा, I2 d अपॉन में क्या होगा, I1 माइनस I2। इससे भी मुझे पी वाई की कोई दिखा नहीं, ठीक है ना, इससे, मगर ये याद कर सकते हो फॉर्मूला, ठीक है ना। इससे भी पी वाई की मुझे कुछ एम्पियर सर्किटल लॉ से बस पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये होता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछेंगे, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आए हुए हैं इम्पोर्टेंट। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 देखने जाना है, क्या होगा, देखो एफ बी मैग्नेटिक फोर्स, एफ बी नहीं एफ, किससे नोट करना है, एफ बी से, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, क्यू ब्रैकेट में वी क्रॉस बी, ठीक है ना। यहाँ पे क्यू क्या है, चार्ज, वी क्या है, वेलोसिटी, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड।
इसको और कैसे लिख सकते हो, क्यू क्रॉस का है तो क्या हो जाता है वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया, ये तो फॉर्मूला हो गया। अब देखो क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, क्या है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की साइड इनसाइड द प्लेन। ठीक है, यहाँ पे क्या है एक चार्ज है क्यू, उसका कुछ मास भी होगा। ठीक है ना, ये क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है किसमें, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है ना, अंदर इस पे इसका इसमें कुछ चार्ज है, कॉइल है। ठीक है ना, आई। ठीक है, इसमें कुछ मास भी होगा एम। ठीक है, तो यहाँ पे बस अब देखो जो कंडीशन है ना ये है। अब इसमें क्या क्या याद रखना है, ये डायरेक्टली याद रखना है, क्या क्या चेंज नहीं होगा। जो मैग्नेटिक फोर्स होगी एफ बी, वो किसको नहीं चेंज कर सकती, कैन नॉट चेंज, इससे पी वाई क्यू आर। ठीक है ना, दोनों से कैन नॉट चेंज, क्या क्या चेंज नहीं कर सकता, मैग्नेटिक फोर्स, स्पीड को और काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट। दो पी वाई क्यू है इससे। एक बार इसको पूछा था, कह रहा था कि क्या कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स है, उसको क्या कर दिया हमने, उसकी बताओ स्पीड चेंज होगी या नहीं होगी। अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है, अब आ जाओ, ये याद रखना, आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है यहाँ पे एम बी अपॉन में क्या होगा क्यू बी। एम से क्या है मास, क्यू बी से क्या है वेलोसिटी, क्यू से क्या है चार्ज, बी से क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और यहाँ पे ये याद रखना टाइम पीरियड का फॉर्मूला, 2πm अपॉन में क्यू बी, इससे भी पी वाई क्यू आया हुआ है, इससे भी इम्पोर्टेंट याद करना है। ठीक है ना, अभी इससे भी पी वाई क्यू आया, इससे भी। और इसी को यहाँ पे साइन थीटा भी लगा सकते हैं, एम भी साइन थीटा। ठीक है ना, हमारे मुंह में नहीं लिखा, उससे भी पी वाई क्यू आया। आर पूछा था, एम भी दिया रखा था, क्यू भी दे रखा था, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी थी। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे, पीछे हमें पता है, पीछे पढ़ के आ चुके हैं, मास बराबर क्या होता है एम बी को क्या लिख सकते हैं मोमेंटम, तो पी बराबर क्या हो जाएगा एम बी मास इंटू मोमेंटम। और पीछे हम पढ़े हैं, वर्क डन चैप्टर में पढ़ाते हैं कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में 2m ब्रैकेट में क्या लिख लो काइनेटिक एनर्जी। एक ये फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, एक और होता है अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख देंगे q इंटू में v। ये इतने फॉर्मूले हो गए, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, अब इससे आर के फॉर्मूले बना लेंगे। यहाँ तक आ भी रहा होगा, ठीक है ना, तो इससे आर के रेडियस के फॉर्मूले जो बन जाएंगे, एम वी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं पी, एम वी की जगह क्या लिखूंगा, एक बार पी लिख दूंगा, एक बार ये लिख दूंगा, क्योंकि मोमेंटम की जगह मैं ये लिख सकता हूँ और मोमेंटम की जगह फिर ये भी लिख सकता हूँ, तो चार फॉर्मूले बन जाएंगे। एक बार तो ये लिख दो पहले एम वी अपॉन में क्यू वी। ठीक है, रेडियस का फॉर्मूला, अब एम वी की जगह क्या लिख देंगे पी, क्योंकि मास इंटू में वेलोसिटी क्या होता है मोमेंटम, अपॉन में क्यू वी। ये फॉर्मूला बन गया दूसरा रेडियस का। अब मोमेंटम का हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है रूट 2m ब्रैकेट में क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, अपॉन में क्या आ जाएगा क्यू वी। अब हमें पता है इसके मोमेंटम का एक और फॉर्मूला होता है ये, तो इसको रख दो रूट 2m इंटू में क्यू वी अपॉन में क्या हो जाएगा क्यू वी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इससे बहुत पी वाई क्यू आते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे भी आते हैं और कहाँ आते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, वो क्या करेगा, अब देखो पता कैसे चलेगा, जब रेडियस पूछा है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जब उसमें वो कह देगा कि क्या कहते हैं चार्ज क्या है कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, तो आर ए अपॉन में आर बी का रेशियो बताओ, और मोमेंटम दे देगा पहले का 5 है और दूसरे का मोमेंटम क्या है 10 है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेंगे मोमेंटम का, क्योंकि यहाँ पे क्यू भी सेम हो गया और बी भी सेम हो गया, तो आर वन अपॉन में आर टू इज इक्वल टू क्या हो गया पी वन अपॉन में पी टू। पी वन की वैल्यू मान लो 10 दे दिया मोमेंटम की, और उसके बाद क्या दे दिया पी टू की वैल्यू 5 दे दिया, तो आर वन अपॉन में आर टू का रेशियो कितना जाएगा 2/1। ठीक है ना, अगर वो क्वेश्चन में कह दे, अभी लिख देता हूँ ये जो मैं पॉइंट है, जो सेम है वो वाला यूज़ करेंगे। ठीक है ना, जो सेम होगा वो वाला यूज़ करेंगे फॉर्मूला, जो सेम है वो वाला यूज़ करो फॉर्मूला। ठीक है ना, इस पे पी वाई क्यू आया हुआ है 2 बार। क्या करता है वो, कहता है एक अल्फा पार्टिकल है और एक क्या है हाइड्रोजन का आयनाइज्ड एटम है, उन दोनों के क्या कहते हैं काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो इस फॉर्मूले से लगेगा वो।
काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है तो, ठीक है ना। ये आया आंसर उसका 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाता है, क्योंकि क्यू कट जाता है, सब कुछ कट जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके आ जाती है, अल्फा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन एटम, ठीक है ना। एक इस पे पी वाई क्यू कराऊँ क्या, ये चलो अभी कराते हैं, पहले इस पे क्वेश्चन करा देते हैं थोड़े बहुत, इस पे जो लिखे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो किसको चेंज नहीं करता, स्पीड और काइनेटिक एनर्जी को। अभी इस पे क्वेश्चन करा पी वाई क्यू आएगा, पहले वीडियो देख लूँ, ज़्यादा लंबी होगी तो नहीं करा देते हैं। देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले इस पे करते हैं, इस पे कह रहा है एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है किसमें, थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, देन द, एक चार्ज पार्टिकल है वो मूव किसमें कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में, इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट, देन द। पहला ऑप्शन है कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन अनचेंज, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल रिमेन अनचेंज, तीसरा एक्सेलरेशन रिमेन अनचेंज, वेलोसिटी रिमेन अनचेंज। हमने पढ़ा है जब क्या होता है, कोई चार्ज पार्टिकल या मूव करता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका क्या चेंज नहीं होता, स्पीड। तो पहला आंसर सही हो जाएगा, स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन अनचेंज, क्योंकि दूसरे ऑप्शन में कहीं काइनेटिक एनर्जी दे ही नहीं रखा था, वरना वो भी सही होता। अब आ जाओ, अब इस वाले फॉर्मूले पे करा रहा हूँ क्वेश्चन। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन है उसका मास क्या है, एम, एक इलेक्ट्रॉन है उसका मास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है उसका मास एम है, और वो क्या कर रहा है, उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ई। ये सब वैसे ही घुमाने के लिए दे रहा है। एंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किसमें एंटर कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड में, ये सब मैं वैसे ही लिख रहा हूँ। देन इट्स, अरे ये मैंने दूसरा क्वेश्चन पढ़ दिया, सॉरी, ये फिर से पढ़ लूँ। ये इस वाले फॉर्मूले पे जो है, एक पार्टिकल है उसका मास क्या है, एम, उस पर चार्ज क्या है, क्यू, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, टी। वो किस में एंटर कर रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी में। अब कह रहा है 3 सेकंड बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो टाइम पीरियड इक्वल टू पाई अपन में क्यू भी होता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी, सॉरी ये इस पे क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी पूछा ना, तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, रिमेन सेम, रिमेन सेम रहेगी। तो मतलब शुरू में कितनी थी, टी थी, तो बाद में भी कितनी रहेगी, टी रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो टाइम पीरियड को चेंज, सॉरी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर पाती है, गलती हो रही पता नहीं क्या ये बोलने में, ठीक है ना। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है इस वाले फॉर्मूले पे, और इस पे 2 सवाल आए हैं, एक ही सेम टाइप का 2 बार, ठीक है। अब ये आगे पढ़ा है, क्वेश्चन नहीं करा रहा, मगर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और क्या है, नेक्स्ट टॉपिक इसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 ही चल रहा है, क्या है, लॉरेंट फोर्स, लॉरेंट, LON, सॉरी LOZRLON, अरे कुछ भी लिख लो, लॉरेंट फोर्स समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। लॉरेंट फोर्स ये क्या होता है, जो F होता है इसमें, वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस किसके, मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होता है, ठीक है ना, ये याद रखना। अब इसे कैसे लिख दोगे, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज में, इलेक्ट्रिक फोर्स को वैल्यू क्या लिखते हैं, क्यू, एफ इज इक्वल टू क्यू लिखते थे ना, प्लस अभी अभी ये पढ़ा है मैग्नेटिक फोर्स कितनी होती है, क्यू ब्रैकेट में V क्रॉस B, डायरेक्ट पी वाई क्यू पूछा गया ये, 4 ऑप्शन लिखे थे, पूछे थे बताओ लॉरेंट फोर्स को कौन डिस्क्राइब कर रहा है सही से, इक्वेशन, ठीक है ना, तो ये वाली हो जाएगी। अब इसी को और कैसे लिख सकते हो, F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू ई
प्लस ये क्या है वी क्रॉस बी, तो वी वी क्यू वी वी साइन थीटा। ठीक है ना। अब देखो जो याद रखना है और जो इम्पोर्टेंट है ये है, ठीक है ना। यहाँ पे हैशटैग जब क्या होगा वी वेलोसिटी, कॉमा इलेक्ट्रिक फील्ड ई, कॉमा मैग्नेटिक फील्ड बी, ये आपस में क्या होंगे आर परपेंडिकुलर, ठीक है ना। एंड और जो यहाँ पे जो ये वी होगी वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, ई बाई बी के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में बी। तो क्या होगा नो डिफ्लेक्शन मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स बराबर क्या हो जाएगी, जीरो। नो डिफ्लेक्शन पी वाई क्यू पूछा गया डायरेक्ट, नो डिफ्लेक्शन फोर्स बराबर क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे पी वाई क्यू एक बार ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई थी कि बताओ फोर्स कब जीरो हो जाएगी, तो एक ऑप्शन में ये था कि जब वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और जो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा नो डिफ्लेक्शन मतलब फोर्स बराबर जीरो हो जाएगा। और एक बार पी वाई क्यू पूछा गया कि वेलोसिटी बताओ और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी तो वैल्यू रख देंगे, ठीक है ना। एक तो फोर्स क्या हो सकती है इस कंडीशन में जीरो हो सकती है, और दूसरी कंडीशन क्या है, जब क्या होगा, जब जो एंगल होगा v क्रॉस b में, जो एंगल होगा v क्रॉस b में वो कितना हो जाए, जीरो, ठीक है ना। v क्रॉस बराबर क्या हो जाए, जीरो। ये कब होगा, जब v भी साइन थीटा है, देखो v भी साइन थीटा, तो थीटा जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री और 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री पे भी क्या होता है, 180 डिग्री पे भी क्या होता है, साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, जीरो। तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगी, जब थीटा जीरो हो जाएगा या थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो क्या होगा नो डिफ्लेक्शन या फिर क्या कहेंगे, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। ये भी पी वाई क्यू पूछा गया, ठीक है ना, ये भी पी वाई क्यू है, ये भी पी वाई क्यू है, ये तो 2 बार पूछा गया, ठीक है ना, 2 बार। ये हो गया, ठीक है ना। ये शायद इम्पोर्टेंट पॉइंट अप टू शायद खत्म हुआ है, चेक कर लूँ एक बार, अभी नहीं खत्म हुआ है, अब खत्म हो जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है ना, और ये पी वाई क्यू पूछा गया नॉट बिफोर। इस वाले पे डायरेक्ट पी वाई क्यू आया हुआ है, v इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ई बाई बी। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यू दे देगा, समझ लो 10 है, और बी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 5, तो डिवाइड कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगी वेलोसिटी। ऐसे पी वाई क्यू आया था, वैल्यू कुछ और थी बस उसमें। अब आ जाओ, हैशटैग करके लिखना, ठीक है। एक क्या है यहाँ पे रोड है, उसमें क्या जा रहा है, करंट आई, और इसकी लेंथ कितनी है, एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स, जो फोर्स आएगी इसमें, एफ बराबर क्या आ जाता है, आई, आई तो आएगा एल, आई एल, एल बी, हाँ आई, पहले ऐसे लिखो आई एल क्रॉस बी, ठीक है ना। एक तो ऐसे लिख सकते हो, या फिर इसी को एल बी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एल आई एल बी साइन थीटा, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अब क्या कह रहा हूँ, एक वायर है उसमें करंट क्या जा रहा है, आई वन ऊपर, एक वायर दूसरा है इसमें करंट जा रहा है आई टू ऊपर। तो अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन, तो जब दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे क्या अट्रैक्शन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। तो यहाँ पे इफ वो पूछता है एफ बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ कैसे निकालोगे, तो क्या हो जाता है फॉर्मूला, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन में क्या हो जाता है 2 पाई इंटू में डी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इससे भी 2 पी वाई क्यू आएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन, तो ये दोनों वायर होंगे पास पास आएंगे, ठीक है। और अगर क्या है, एक वायर में करंट ऊपर जा रहा है आई वन, और दूसरे वायर में जा रहा है करंट
आई टू और खाना भाई आ रहा हूँ आई टू एक मिनट आई टू। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जाते तो क्या हो जाएगा रिपल्सन, तो क्या होगा रिपल्सन, ठीक है ना। तो ये दोनों वायर क्या भागेंगे, दूर दूर, डिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एफ बाई एल क्या आ जाएगा, सेम म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई डी, ठीक है ना। बस यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी डी। अब देखो वो पूछा था बताओ 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, तो 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है, जब क्या हो आई वन की वैल्यू कितनी हो 1 एम्पियर, आई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एम्पियर, ये पी वाई क्यू भी है 1 एम्पियर, ठीक है ना। आई टू की वैल्यू भी 1 एम्पियर, आई वन की वैल्यू एम्पियर, डी डिस्टेंस जो था इन दोनों के बीच में वो कितना होगा 1 मीटर। तो जो एफ बाई एल की वैल्यू आती है वो कितनी हो जाएगी, मी नोट की वैल्यू अभी हम पीछे पढ़े क्या होती है 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस 7 होती है, डिवाइड करेंगे किससे 2 पाई से, क्योंकि 2 पाई बचा ना फॉर्मूले में, पाई से पाई है 2 2 बचा, 2 2 या 4, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये पी वाई क्यू है, एफ बाई एल पी वाई क्यू, ठीक है ना। देख भी रहा है या नहीं देख लो एक बार यहाँ पे, तो एफ बाई एल क्या होता है 1 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। जब क्या हो जाएगी आई की वैल्यू क्या होगी 1, आई टू की वैल्यू 1, डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी बीच में 1, तो एफ बाई एल की वैल्यू फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या हो जाती है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7, डायरेक्ट भी याद कर सकते हो या निकाल भी सकते हो। बस खत्म होने वाला, जल्दी जल्दी कर दूँ खत्म से। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट किया है, ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट 3 देखेंगे, ठीक है ना, जल्दी से फिर खत्म हो जाएगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट 3 में क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक मूवमेंट मूवमेंट ड्यू टू सर्कुलर लूप, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो किससे डिनोट करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट को, कैपिटल एम से। कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, कैपिटल एम इक्वल टू एन नंबर ऑफ टर्न्स आई से करंट एन आई ए क्या हो गया, ए क्या, ये हो जाता है फॉर्मूला मैग्नेटिक मूवमेंट का, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्न्स आई करंट एरिया, अगर सर्कुलर वायर सर्कुलर लूप में निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा एरिया, एरिया बराबर क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा एन आई पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये लिख रहा हूँ बस बताने के लिए, अगर स्क्वायर दे देंगे तो क्या हो जाएगा तुम लोग बताना, ये एरिया की जगह क्या रखोगे, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, यही रख देना, इस फॉर्मूले में आ जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है ना। अब जो हमें पढ़ना है वो देखो मैग्नेटिक मूवमेंट एन आई हो गया। अब देखो टॉर्क, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, जैसे हम पीछे पढ़ गए थे जब इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे टॉर्क क्या आता, मैं डाइपोल मूवमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, पी क्रॉस ही आया था ना, ये पी वाई क्यू ही है डायरेक्ट ऐसे, ये 4 ऑप्शन दिए थे, बताया पूछा था टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू पी डॉट ई दे रखा था, पी क्रॉस ई दे रखा था, ए क्रॉस पी दे रखा था, ठीक है ना, तो पी क्रॉस ई आ जाएगा। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, पी के जगह क्या आ जाएगा कैपिटल एम मैग्नेटिक मूवमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मैग्नेटिक सॉरी बी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ना, क्योंकि अब यहाँ पे मैग्नेटिक वाली बातें कर रहे हैं सारी, टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा ये। अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट का ये फॉर्मूला पढ़ लिया हमने, तो इसको एम की जगह लिख सकते हैं ना, ये पहले भी ये लिख लो इसका एक और फॉर्मूला, यहाँ पे क्रॉस हटाएंगे तो क्या आ जाएगा एम बी साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो इसी के आगे लिख लो, एम की जगह क्या लिख सकते हो एन आई ए, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा एन आई ए, बी को ऐसे ही लिख दो, और क्रॉस में था तो साइन थीटा, ये वाला इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, इस पे पी वाई क्यू भी आया। और हमेशा यहाँ ये याद रखना कि जो एंगल लेते हैं ना
थीटा ये किसके बीच का होता है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। क्योंकि मैंने क्वेश्चन सही गलत हो गया था मुझसे, क्या क्या रखा था क्वेश्चन में कि एंगल किसके बीच में दे रखा था, फील्ड के बीच का, ठीक है ना, फील्ड के बीच का दे रखा था, मैंने वही रख दिया था 30 डिग्री, मगर लेना क्या था 60 डिग्री। जैसे फील्ड आ रही थी मैग्नेटिक फील्ड, उससे एंगल दे रखा था कितना 30 डिग्री, मगर हमें 30 डिग्री नहीं लेना है, हमें किससे लेना है, किससे लेना है, एरिया से लेना है। यहाँ पे एरिया होगा तो एंगल हमें कहाँ से लेना है, एरिया से, ये याद रखना। तो इस तक वाई क्यू भी आया हुआ है ना। तो टॉर बराबर क्या, एन आई ए बी साइन थीटा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। जब तुम्हें ये वाला पता होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये पता होगा तो तुम ये वाला खुद ही निकाल लोगे, ठीक है ना। ये पीछे पड़ा था, ये हो गया पूरा। अब एक और फॉर्म यहाँ पे हैशटैग करके लिख लो। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, एल बाई कैपिटल, सॉरी एम बाई एल होगा, ठीक है ना, एल बाई एल नहीं एम बाई एल। एम क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है ना, अपॉन में एल एंगुलर मोमेंट, इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू अपॉन में 2m। क्यू क्या हो गया चार्ज, एम क्या हो गया मास। ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इससे भी पी वाई को है। और हमेशा याद रखना क्यू बाई एम, चार्ज अपॉन में मास क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। क्यू बाई एम को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, सबसे पहले हमने पढ़ा m इज इक्वल टू n नंबर ऑफ टर्न्स I इंटू में एरिया, करंट इंटू में एरिया, ठीक है ना। फिर हमने क्या पढ़ा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टॉर्क बराबर m क्रॉस b, मतलब कि मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। और इसी को कैसे लिख सकते हो, टॉर्क बराबर m b साइन थीटा। अब हमने टॉर्क b का वो m का मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ लिया, तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा। ये और ये बता दिया मैंने, एक ये हैशटैग करके आ रहा हूँ कि ये m क्या हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, अपॉन में l क्या है एंगुलर मोमेंट, इज इक्वल टू क्या हो जाता है q अपॉन में 2m। और q बाई m को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। थोड़ा सा बचा, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है ना। देखो टॉर्क बराबर अभी हमने पीछे पढ़ा है क्या है, एन आई ए बी, टॉर्क बराबर एन आई ए बी साइन थीटा था। तो अब ये क्या पढ़ रहा है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, लिख नहीं रहा हूँ, बस बता दे रहा हूँ, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो ये किसके बराबर होता है, के 5, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, के मतलब कि कांस्टेंट, 5 मतलब क्या है, कितने टाइम घुमाएंगे। यहाँ पे क्या लगा रहता है, ऐसे 2 लगे रहते हैं। आ रहा हूँ, यहाँ पे जब करंट आ रही है तो ये कुछ क्या होगा, एंगल रोटेट होंगे दोनों, तो उसको क्या कहना है, फाई। अभी आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो करंट सेंसिटिविटी सबसे पहले पढ़ना, करंट सेंसिटिविटी, कितना करंट डालेंगे आई, जिससे क्या होगा, ये एंगल कुछ घूमेगा फाई, उसको क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ से बना लो, फाई आई को नीचे भेज दो, के को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, एन ए बी अपॉन में क्या आ जाएगा, के। तो ये हो जाता है करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला। अब क्या होगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी पढ़ेंगे, कितना वोल्ट देंगे, वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना वोल्ट देंगे कि वो फाई एंगल घूमे यहाँ पे, तो वी लिखो और यहाँ पे क्या लिखो, फाई। अब हमें पता है वी इज इक्वल टू क्या होता है, या ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एन ए बी अपॉन में क्या आ जाता है, के इंटू में आर, वी की जगह क्या दिया, तो ऐसे याद रखना, ठीक है ना। तो अब बताओ मुझे, करंट सेंसिटिविटी जो होता है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है या वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस आ ही नहीं रहा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक पी वाई को है, पहले फॉर्मूला बना लेंगे वो वाला, करंट करंट सेंसिटिविटी, अरे क्या, करंट सेंसिटिविटी, करंट करंट सेंसिटिविटी अपॉन में क्या था, वोल्टेज सेंसिटिविटी, डिवाइड कर देना वोल्टेज सेंसिटिविटी, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे कट जाएगा कैंसिल,
कि इसे के कैंसिल, आर कहाँ चली जाएगा ऊपर, तो इक्वल टू आर। इस पर पी वाई क्यों आया था, पूछा था हमसे रेजिस्टेंस बताओ, करंट सेंसिटिविटी की वैल्यू दे रखी थी, वोल्टेज सेंसिटिविटी की वैल्यू दे रखी थी, डिवाइड कर देंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, पी वाई की इस फॉर्मूले। आ रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ बस हल्का सा बच रहा है, ठीक है ना। एमीटर और वोल्ट मीटर जल्दी से खत्म करो। और एमीटर पर जल्दी से खत्म करना है इसे। एमीटर इसका फिगर जल्दी से देख के बनाना, ठीक है ना। ये क्या है यहाँ पे जी गैल्वेनोमीटर, इसमें जो करंट आएगा उसे क्या कहेंगे आई जी। यहाँ पे क्या होगा रजिस्टर लगा होगा, इसे क्या कहेंगे संट, ये ठीक है ना। ऐसे एमीटर क्या होता है, जो क्या नापता है करंट को, उसे क्या कहते हैं एमीटर। यहाँ पे जो वी जी निकालेंगे, वी जी यहाँ पे निकालेंगे वी जी, वोल्टेज गैल्वेनोमीटर में कितना आ जाएगा आई जी इंटू में जी, ठीक है ना। आई जी करंट इंटू आई जी इंटू में आर, वी इक्वल टू आई आर से, ठीक है ना। आई जी इंटू में आर आ जाएगा, तो आर की जगह क्या है जी है ना, तो रेजिस्टेंस थोड़ी इक्वल आई जी इंटू आर, क्योंकि यहाँ पे जी का रेजिस्टेंस जो जी है वही रेजिस्टेंस है एक तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ से आई कैसे निकालोगे, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल आई एन आई जी, ठीक है ना, एन आई जी। यहाँ पे अलग अलग है, एक ही में, ठीक है ना, कभी अलग अलग एन अलग पढ़ो आई अलग पढ़ो। एन क्या है कितने टाइम्स हो गया आई जी, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लो ऐसे, ठीक है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सेंट की वैल्यू पूछता है कितनी हो जाएगी। सेंट का फॉर्मूला याद रखना जी अपॉन में क्या होगा एन माइनस वन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एमीटर में वो क्या करेगा देखो बताता हूँ, वो कहेगा शुरू में क्या है आई जी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो आई जी की वैल्यू कितनी देगा 5, और आई की वैल्यू कितनी दे देगा 100, आई जी की वैल्यू है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे एन, तो आई की वैल्यू कितनी है 100 अपॉन में आई जी, स्मॉल आई जी की वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। इस फॉर्मूले में रख देंगे जी रेजिस्टेंस दे रखा होगा जी का कुछ, मान लो 100 दे रखा है, तो 100 अपॉन में एन की वैल्यू कितनी है 20 माइनस 1, तो 100 अपॉन में क्या आ जाएगा 19 सेंट की वैल्यू, ठीक है ना। ये हो गया, ये तो वैसे ही बता दिया था, तो ये फॉर्मूला ठीक है। अब एस आइडियल सेंट क्या होगा, आइडियल कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये किस में लगे हुए हैं जी और एस, सेंट और गैल्वेनोमीटर पैरेलल में, तो यहाँ पे जो आएगा वो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा एस जी अपॉन में जी प्लस एस, इस पैरेलल में ना, तो ये क्या है आर ए रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, ठीक है ना, ये भी याद रखना है। वोल्ट मीटर आ जाओ, वोल्ट मीटर क्या करता है वोल्टेज नापता है, ठीक है ना। इसका फिगर कैसा बन जाएगा सेंट को, इस बार यहाँ पे क्या करेंगे हम फंड, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर है ये जी, इस बार क्या लगा हुआ है इससे सीरीज में जुड़ा हुआ गैल्वेनोमीटर, जो इसे क्या करें फंड कह रहे हैं, परसेंट को हटा के फंड कह देना, ठीक है ना। यहाँ से क्या होगा करंट कुछ आ होगा, ठीक है ना, वो छोड़ दो। बस क्या याद रखना है यहाँ पे फंड का फॉर्मूला याद रखना है, मैंने तो ये याद किया बस। फंड बराबर क्या हो जाता है यहाँ पे, जैसे यहाँ सेंट बराबर जी बाई एन माइनस वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी ब्रैकेट में एन माइनस वन। अब एन की वैल्यू पता ही चल जाएगी, वो मान लो वी की वैल्यू कितना दे रखा होगा 100, और वी जी की वैल्यू कितनी दे रखा होगा 10, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 अपॉन में वी अपॉन वी जी, एन की वैल्यू 10 आ गई। जी की वैल्यू मान लो दे रखी थी उसने 50 ओम, ठीक है ना, जी की वैल्यू, तो यहाँ से एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 ब्रैकेट में 10 माइनस 1 9, ये कितना हो जाएगा 9 बच्चे बता दें। फंड की वैल्यू क्या आ जाएगी 450 ओम। ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, हो गया सारा खत्म हो गया, बस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो थोड़ी लिखवा दे रहा हूँ, एक दो बच गए, ये तो क्वेश्चन हो गया। इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो ये है, ये है, ये है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस हमने मीटर में निकाला था, यहाँ पे रेजिस्टेंस किस में निकाला वोल्ट मीटर में, तो आर भी लिख देंगे। और हमें दिख रहा है गैल्वेनोमीटर फंड किस में सीरीज में, तो सीरीज में होता है तो क्या होता है जी प्लस एफ कर देते हैं, ठीक है ना।
और यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जो आर, जैसे यहाँ पे एस आइडियल क्या था 0, वैसे यहाँ पे आर आइडियल क्या हो जाएगा, आर आइडियल मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है ना, बस हो गया कंप्लीट चैप्टर। यहाँ ये करना है, ये रखना है, ये और बस, ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो ना, v बराबर n vg, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लोगे ना। चलो हो गया, कंप्यूटर में जाऊँ खाना खाओ। चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दी मैंने। इस पे पी वाई भी भर भर के आए, ठीक है ना। वोल्ट मीटर एंड मीटर पे और उस पे आए हैं जो मैंने बताया था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है ना, चलता हूँ मैं।